मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका महासागर से होती है। सर्दियों में एक बड़ा जहाज जमे हुए समुद्र में फंस चुका था। कैप्टन पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाज और पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल सके, लेकिन बढ़ती ठंड में जिंदा रहना मुश्किल हो चुका था। ऐसी बर्फीली रात में किसी आदमी की चीख सुनाई देती है जो मदद मांग रहा था। कैप्टन अपने आदमियों के साथ उसकी मदद को पहुंचते हैं और वो आदमी कहता है कि प्लीज उसे यहां से ले जाएं या यहीं मार दें। उसकी हालत देख कैप्टन उसे जहाज में ले आते हैं। तभी जहाज के पास एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उसी आदमी के पीछे पड़ा था। इंसान की तरह खड़ा वो मॉन्स्टर आते ही जहाज के लोगों पर हमला कर देता है। सभी पूरी जान लगाकर उससे लड़ते हैं, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाता और गोलियों का भी उस पर असर नहीं होता। एक सोल्जर अजीब सी गन से हमला करता है, पर मॉन्स्टर मरता नहीं, सिर्फ जहाज से नीचे गिर जाता है और गुस्से में जहाज को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे अंदर तोड़ फोड़ और खतरा बढ़ जाता है। ये देखकर कैप्टन ऊपर से पास की बर्फ पर उसी गन से फायर करते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। सभी को लगा कि वो मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, सुबह होते ही कैप्टन उस आदमी के पास जाते हैं जिसकी रात उन्होंने मदद की थी और पूछते हैं कि आखिर मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा था। ये सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम उसका बचपन देखते हैं। उसका नाम विक्टर था और वो 12 साल का था। विक्टर एक बड़े साइंटिस्ट का बेटा था जो चाहता था कि विक्टर भी साइंटिस्ट और एक अच्छा डॉक्टर बने, और कड़ी मेहनत के बाद वो छोटी उम्र में ही साइंटिस्ट भी बन गया। लेकिन उसकी साइंस किसी काम नहीं आई क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। ये देखकर विक्टर अपने डैड से नाराज हो गया कि ऐसी साइंस का क्या फायदा जो उनकी मॉम को भी ना बचा सके। डैड उसे समझाते हैं कि इंसान को दोबारा जिंदा करना हमारे बस में नहीं है। यही बात विक्टर की लाइफ का नया सफर बन गई। उसने ठान लिया कि वो ऐसा तरीका जरूर ढूंढेगा जिससे मरे हुए इंसान को फिर जिंदा किया जा सके। ऐसा फॉर्मूला या टेक्निक जो उसके डैड को भी नहीं पता। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पानी में डूबा मॉन्स्टर फिर बाहर निकल आता है और ठंडे पानी के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। फिर सीन दोबारा पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां विक्टर अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। वो लगातार इस सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीकों की तलाश करता रहा। सालों बाद जब वो 30 साल का हुआ तो उसने बिजली और इंसान के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके इंसान को जिंदा करने का तरीका खोज निकाला। अपने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग में पहुंचा, जहां उसने उन्हें दिखाया कि उसने एक आधे इंसान को मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह जिंदा करके गॉड को चैलेंज देना चाहता है और खुद को गॉड समझ रहा है। सभी उसे बुरा भला कहते हैं और तुरंत अपने एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं, लेकिन विक्टर नहीं रुकता और अपने बनाए ह्यूमनॉइड की तरफ बढ़कर उसे बॉल फेंकता है। ह्यूमनॉइड बॉल को कैच भी कर लेता है और बोलता भी है, जिसे देखकर लोग और भी डर जाते हैं और विक्टर को वहां से जाने को कहते हैं। कोई भी उसके ऐसे एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। विक्टर चला जाता है और उसका बनाया क्रिएचर दर्द में तड़पता रहता है। कुछ लोग इसलिए भी उससे दूर हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उसकी रिसर्च सच में काम कर गई तो फिर कोई नहीं मरेगा और दुनिया इंसानों से भर जाएगी। उदास होकर विक्टर वहां से लौटता है। तभी एक बड़ा बिजनेसमैन उसे बुलाता है। उसके पास पैसा और ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बहुत कम बची थी। वो सालों से अपनी बीमारी का इलाज और जिंदगी बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा था, और विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स देखकर उसके अंदर उम्मीद जाग उठती है कि शायद अब वो भी बच सकेगा। वो विक्टर से कहता है कि जितना पैसा, सामान और जो भी चीजें दुनिया में कहीं से चाहिए हो वो सब दिला देगा, बस विक्टर लैब बनाए और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करे ताकि बाद में वो उसकी जान बचा सके। विक्टर बहुत खुश होता है और अपने भाई विलियम के घर ये खबर देने जाता है। उसका भाई भी उसकी कामयाबी पर खुश होता है और वही विक्टर की मुलाकात विलियम की पत्नी एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ विक्टर को समझाती है कि साइंस और गॉड के बीच एक लाइन खींची गई है, इसलिए वो बस अपने एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान दे और खुद को गॉड ना समझे। खैर, विक्टर बहुत दूर एक ऐसी जगह चला जाता है जहां कोई उसके काम के बारे में न जान सके और उस महल को धीरे धीरे अपनी लैब में बदल देता है। वो चांदी के 2 बड़े एंटेना भी मंगवाता है क्योंकि उसे पता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होगी, जितनी उस समय कोई नहीं बना सकता था। इसलिए उसने आसमानी बिजली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई।
ये चांदी के एंटेना बिजली इकट्ठी करके उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। विलियम और उसकी वाइफ, जो उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, दोनों इस काम में विक्टर का साथ देते हैं और तीनों मिलकर लैब को पूरा कराते हैं। लैब बनने के बाद विक्टर कई एक्सपेरिमेंट करता है मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश में, लेकिन वो सफल नहीं होता। तब एलिजाबेथ उसे सलाह देती है कि शुरू से शुरुआत करो, जैसे तुम हो वैसा ही उसे बनाओ। बात समझकर विक्टर नया तरीका अपनाता है। वो अपने बॉडी के मूवमेंट्स को देखकर अपने ह्यूमनॉइड में स्केलेटन, मांस और तारे जोड़ता है, जिससे वो हाथ पैर हिला सके और चल सके। उसने पूरे शरीर के अंदर तारों का नेटवर्क बिछा दिया। स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद अब उसे उस क्रिएचर के अंदर सभी ऑर्गन्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कहाँ से लाता? उसी समय में जंग भी चल रही थी। वो जंग के मैदान से कई डेड बॉडीज उठाकर लाया और उनके ऑर्गन्स निकालकर बिल्कुल इंसान की तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर लगा दिए। ये प्रक्रिया बेहद भयानक थी। विक्टर ने सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए एक एक बॉडी काटी, किसी की आंख, किसी की नाक, जो भी फिट बैठता था उसे इस्तेमाल किया। आखिर में पूरी बॉडी बनने पर उसने उसका नाम फ्रैंकनस्टीन रखा। उसने उसके दिल को एक पावर मशीन से जोड़ दिया जो बिजली के जरिए दिल को जीवित कर देती। अब उसे इंतजार था सिर्फ एक गरजते तूफान का, ताकि आसमानी बिजली चांदी के एंटेना पर गिरकर इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर दे। एक दिन तूफान आ ही जाता है और विक्टर को लगता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। उसी दिन वो बड़ा बिजनेसमैन भी आ जाता है जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट फंड किया था। विक्टर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बिजनेसमैन कहता है कि जब वो मर जाए तो विक्टर उसे भी इसी तरह जिंदा कर दे, और अगर ना कर पाए तो उसका दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल दे। ये सुनकर विक्टर मना कर देता है कि वो अब और छेड़छाड़ नहीं करेगा। बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में बिजनेसमैन नीचे गिरकर मर जाता है। इसी दौरान आसमानी बिजली उन टावरों पर गिरती है जिन्हें विक्टर ने बनाया था, मगर फिर भी एक्सपेरिमेंट नाकाम रहता है। फ्रैंकनस्टीन जिंदा नहीं होता। ये देखकर विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सालों की मेहनत बेकार हो चुकी थी और थक कर वो सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। फ्रैंकनस्टीन उसके सामने खड़ा था और चल भी सकता था। पट्टियों में बंधे अपने बनाए हुए ह्यूमन को देखकर वो खुद डर जाता है। उसकी चाल ढाल बेहद अजीब थी, क्योंकि वो सामान्य इंसान नहीं था। तारों से जुड़ा ये क्रिएचर अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट से बना था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ और काफी भयानक दिखता था। विक्टर खुद उससे डरने लगा और उसे एक खुफिया तहखाने में बंद कर दिया। यहाँ उसने नोटिस किया कि इस ह्यूमनॉइड का दिमाग बिल्कुल नवजात बच्चे जैसा है। विक्टर उसे बोलना सिखाने लगता है और उसे अपना ही नाम देता है। उसके सामने आकर कहता है, मैं विक्टर हूँ। और फ्रैंकनस्टीन भी उसी अंदाज में मगर भयानक आवाज में दोहराता है। रोज रोज विक्टर उसे आम इंसानों की तरह जीना सिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि दिमागी तौर पर फ्रैंकनस्टीन एक बच्चा है और उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था। कुछ दिन बाद विलियम और उसकी वाइफ एलिजाबेथ विक्टर से मिलने आते हैं और उनके आने पर विक्टर घबरा जाता है, क्योंकि वो एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। इसी बीच एलिजाबेथ को तहखाने से कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ जब एलिजाबेथ नीचे जाती है तो उसका सामना फ्रैंकनस्टीन से हो जाता है। उसे देखकर वो हैरान भी होती है और विक्टर की कामयाबी पर खुश भी। फ्रैंकनस्टीन उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ अब उसे चीजें सिखाने लगती है, पानी, हवा और आग। विक्टर नोटिस करता है कि फ्रैंकनस्टीन उसकी सिखाई बातें नहीं सीख रहा, बल्कि एलिजाबेथ की बातें समझ रहा है, क्योंकि वो उसे बच्चों के लेवल पर समझा रही थी। इससे विक्टर को जलन महसूस होती है और गुस्से में वो विलियम के पास जाकर कहता है कि तुरंत एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ। वो बताता है कि उसी क्रीचर ने एलिजाबेथ के अंकल को मारा है और विलियम को लाश भी दिखाता है। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी चले जाएं और वो खुद इस क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। विलियम उसकी बात मानकर एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाते ही विक्टर पूरे महल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बाहर फेंका जाता है। उसकी टांग बुरी तरह चोटिल होकर टूट जाती है और अब उसे व्हील्स के सहारे चलना पड़ता है। विक्टर की हालत देखकर विलियम परेशान हो जाता है और उसे अपनी पत्नी के साथ शहर ले जाता है।
इसके बाद सीन कट होकर मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में दिखाया गया कि फ्रैंकनस्टीन सुरक्षित रूप से पानी से निकल आया था और बदला लेने के लिए जहाज में घुसकर कुछ हिस्सों में आग लगाना शुरू कर चुका था। कैप्टन उसके सामने जाकर पूछता है कि क्या विक्टर यानी उसके डैड की बताई कहानी सच है और क्या वो सच में इंसानों को मार देता है। फ्रैंकनस्टीन कहता है कि वो आधी सच्चाई है, उसने कभी किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन विक्टर पर गुस्सा जरूर है और उससे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। वो बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से बेसमेंट के रास्ते बाहर निकला जो जंगलों की ओर जाता था और वो कई साल जंगलों में भटकता रहा। उसका कहना था कि विक्टर ने ये नहीं सोचा कि दिमागी तौर पर वो एक बच्चा था, वो उस दुनिया में कैसे जीता। वो अकेला था, जानवर भी उसे देखकर डर जाते थे। जंगल में कुछ शिकारी उसे देखते थे तो शैतान समझकर हमला कर देते थे। एक बार कुछ शिकारी उसे देख लेते हैं और वो बच नहीं पाता, गोलियां खा लेता है, लेकिन जान बचाने के लिए भागकर एक घर में जाकर छुप जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सभी जख्म अपने आप भर चुके थे। फ्रैंकनस्टीन हैरानी से बताता है कि फिर उसने उस घर को देखा जहां कई लोग रहते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उसे भी महसूस हुआ कि उसकी भी ऐसी ही एक फैमिली होनी चाहिए जिनसे वो बात कर सके। वो देखता था कि एक बूढ़ा आदमी अपनी ग्रैंड डॉटर को पढ़ाता है और फ्रैंकनस्टीन छुपकर उनकी बातें सुनता, भाषा सीखता और उनका व्यवहार नोटिस करता। उसके दिल में इच्छा थी कि एक दिन वो भी इस फैमिली का हिस्सा बने। वो देखता था कि कैसे घर के लोग अपने काम करते हैं और ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उसने भी उनकी मदद करने का फैसला किया। कभी वो ढेर सारी लकड़ियां लाकर रख देता, कभी हिरण का शिकार करके उनके लिए छोड़ जाता। फैमिली हैरान रहती कि मदद कौन कर रहा है, लेकिन ग्रैंडपा कहते कि शायद गॉड हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ समय बाद फैमिली शहर जाने का फैसला करती है, लेकिन ग्रैंडपा वहीं रुक जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे और हमेशा जानते थे कि फ्रैंकनस्टीन वही रहता है। वो उसे इंसान ही समझते थे और जानते थे कि वही उनकी मदद करता है। फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकनस्टीन उनके सामने आता है और ओल्ड मैन उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह स्वीकार कर लेते हैं और जितने समय तक वे साथ रहते हैं वो उसे अपनाए रखते हैं। फ्रैंकनस्टीन को ओल्ड मैन इंसानों की तरह जीना, पढ़ना और हर काम करना सिखाते हैं। एक दिन जब फ्रैंकनस्टीन सब कुछ सीख लेता है तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। ये सवाल सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसके पास भी इसका जवाब नहीं था। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि उसे जरूर याद होगा कि वो आखिरी बार कहाँ था। फ्रैंकनस्टीन कहता है कि हाँ, जहाँ से वो आया था वो जगह याद है और वो वहाँ जा सकता है। उनकी सलाह मानकर वो उसी लैब पर पहुँचता है जहाँ विक्टर ने उसे बनाया था। वहाँ उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब पता चलता है और ये जानकर उसे हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था। वहीं उसे विक्टर का एड्रेस भी मिलता है और वो तय करता है कि वो विक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसके जैसा एक और क्रिएचर बनाए ताकि उसे इस दुनिया में कोई साथी मिल सके। ये जानकर खुश होकर वो तुरंत ग्रैंडपा के पास लौटता है, लेकिन देखता है कि भेड़ियों ने ग्रैंडपा पर हमला कर दिया है और वो मरने की हालत में है। ये देखकर वो टूट जाता है और कहता है कि वो नहीं मर सकते क्योंकि वे ही उसके अकेले साथी थे। तभी ओल्ड मैन के बेटे आ जाते हैं और फ्रैंकनस्टीन को मॉन्स्टर समझकर पीछे से गोली चला देते हैं। बचने के लिए वो बाहर भागता है, लेकिन वे उस पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि वो गिर जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर गया, जबकि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन उसे होश आता है, लेकिन अब ग्रैंडपा वहां नहीं थे, उनके बच्चे उन्हें ले गए थे। फ्रैंकनस्टीन जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था, जिसका एड्रेस उसे पहले ही मिल चुका था। लंबा सफर तय करके जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है कि वो दर्द और तकलीफ में भटक रहा है, जबकि विक्टर आराम और खुशियों की जिंदगी जी रहा है। गुस्से में वो विक्टर पर हमला करता है और कहता है कि वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। विक्टर भी जवाब देता है कि वो चाहता है कि फ्रैंकनस्टीन उसे मार दे। उसे अफसोस है कि उसने इतना भयानक क्रीचर बनाया और वो उसी दिन से पछता रहा है जिस दिन उसने उसे बनाया था। फ्रैंकनस्टीन कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और गोली चलाने वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और फ्रैंकनस्टीन के लिए वो गोली खुद पर झेल लेती है। ये देखकर फ्रैंकनस्टीन फिर टूट जाता है, क्योंकि केवल ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो उसे इंसान समझते थे।
दुख में वो एलिजाबेथ को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। घर पर अपनी पत्नी की मौत से विलियम सदमे में होता है और विक्टर पर चिल्लाता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विक्टर उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी विलियम उसे घर से निकाल देता है। विक्टर अब फ्रैंकनस्टाइन पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बदला लेने के लिए वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और गुस्से में उसकी नाक तक काट देता है। विक्टर कहता है कि वो अपना बदला लेकर ही रहेगा और फ्रैंकनस्टाइन जवाब देता है कि अगर उसे बदला चाहिए तो पहले उसे ढूंढना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। विक्टर लंबे समय तक उसका पीछा करता रहता है। कई मौके आते हैं जहां वो फ्रैंकनस्टाइन को मार सकता था। एक दिन फ्रैंकनस्टाइन खुद उसके सामने आकर कहता है कि अगर उसे मारना है तो हथियार दो, वो खुद को खत्म कर लेगा, लेकिन अगर वो नहीं मरा तो विक्टर को मार देगा। विक्टर उसके हाथ में डायनामाइट दे देता है, जिससे फ्रैंकनस्टाइन ब्लास्ट में उड़ जाता है, लेकिन हमेशा की तरह मरता नहीं और कुछ समय बाद फिर जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो विक्टर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि अब वो वही करने वाला था जो उसने कहा था। जब वो विक्टर को टॉर्चर कर रहा था और लगभग मार ही रहा था, तभी विक्टर ने मदद के लिए कैप्टन और उसके लोगों को बुलाया था। ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां प्रेजेंट में फ्रैंकनस्टाइन कैप्टन और विक्टर को पूरी कहानी सुना रहा था। वो विक्टर से कहता है कि उसे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। दिल से वो उसे मारना भी नहीं चाहता था। शुरुआत में उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, वो विक्टर को ढूंढकर उससे कह सके कि उसके जैसा एक और साथी बना दे, जिसके साथ वो जिंदगी बिता सके। ये सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो माफी मांगता है कि उसने उसे कभी समझा ही नहीं, जबकि वही उसका निर्माता था। विक्टर की हालत बहुत खराब थी और वो मरने के करीब था। मरने से पहले वो फ्रैंकनस्टाइन से कहता है कि अब तुम्हें मेरी जगह जीना होगा और मुझे माफ कर देना। फ्रैंकनस्टाइन भी उसे माफ कर देता है और विक्टर की इस अंत को देखकर सब लोग रो पड़ते हैं। इसके बाद फ्रैंकनस्टाइन जहाज से उतर जाता है और बर्फ में फंसे जहाज को धक्का देकर समुद्र में भेज देता है, जिससे सभी लोग आजाद हो जाते हैं। जाते हुए लोग उसकी तरफ हाथ हिलाकर धन्यवाद कहते हैं। इंसानों को फिर से खुद से दूर जाते देखकर फ्रैंकनस्टाइन दुखी होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अब ये जिंदगी अकेले ही गुजारेगा। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।